ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ ने जो है पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आतंकी ठिकानों के साथ साथ पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियों को तबाह किया गया और कई रेंजर्स और पाकिस्तानी सेना के रेगुलर्स जो हैं वो मार गिराए गए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ आईजी बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर शशांक आनंद मौजूद हैं। सर, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जो है एक नया टर्म कहा जाए बीएसएफ के लिए, क्योंकि पहले हमने देखा कि बीएसएफ जो है कोशिश करती थी कि कभी भी दुश्मन की तरफ से जब तक चेताया ना जाए स्ट्राइक्स ना की जाए। इस बार प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हुई, क्या रीजंस थे? देखिए, हमें लगातार ये इनपुट्स आ रहे थे कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया 7 मई को, तो ऐसे में पाकिस्तान ड्रोन अटैक के माध्यम से और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के माध्यम से दोबारा घुसपैठ को अंजाम दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ तैनात है। हमने लगातार चौकसी और निगरानी बढ़ा रखी थी। 8 तारीख की रात को सांबा क्षेत्र में हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक पाकिस्तान में एक समूह बढ़ते हुए देखा और रात के अंधेरे के समय में और वहाँ पे टूटी हुई ज़मीन का आड़ लेके वो समूह जो था अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की ओर बढ़ रहा था। तो ऐसे में ये फैसला लिया गया कि किसी भी अप्रिय घटना को इस समूह को अंजाम नहीं देने दिया जाएगा और बीएसएफ के द्वारा एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक लॉन्च करके इस बढ़ते हुए समूह के ऊपर हमला किया गया और ऐसे में पाकिस्तान के बाद की तरफ से भी रिटेलिएशन हुआ। लेकिन क्योंकि हमारी तैयारी पहले से थी तो पाकिस्तानी पोस्ट पे भारी फायरिंग हमने करी और काफ़ी नुकसान हमने उनकी पोस्टों को पहुंचाया है। सर, आपने पहले जिस तरह से कहा कि जो पाकिस्तानी रेगुलर्स कितने मारे गए हैं उस पर इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अलग अलग जगह आपने पाकिस्तानी टेरर लॉन्च पैड्स को हिट किया है। कितने के करीब आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं? उस तरह के इनपुट्स आपके पास मौजूद हैं? ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने से पहले बीएसएफ ने एक सुनियोजित योजना बनाई जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक स्थित सभी टेरर लॉन्च पैड्स की मैपिंग करी और जब हमें अवसर प्राप्त हुआ 9 और 10 की रात को, तो हमने पाकिस्तान के सियालकोट ज़िले में स्थित 3 टेरर लॉन्च पैड्स पे हमने हमला किया जिसमें लूनी, मस्तपुर, चकबूरा शामिल हैं। और जो आकलन हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के द्वारा और हमारे अपने सोर्सेज के द्वारा पता लग रहा है उसमें यह है कि पाकिस्तान को इन इलाकों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सर, आतंकियों के कोई नंबर्स अगर रेगुलर्स के नहीं हैं? इसका आकलन लगाया जा रहा है। हमने जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि अभी पाकिस्तान के द्वारा सीमा क्षेत्र में हर प्रकार से मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, जो कि ये अपने आप में दर्शाता है कि वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। और जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट के थ्रू हमने फुटेज भी देखी है उसमें भी ये देखने को मिला है कि किस प्रकार पाकिस्तानी रेंजर्स के पोस्ट के ऊपर, रेंजर्स के स्वयं के ऊपर बीएसएफ ने कारगर फायर किया है और उनके हौसलों को ध्वस्त किया है। सर, अगर अभी की बात की जाए, बॉर्डर पर साइलेंस एक प्रिवेल तो कर रही है, लेकिन सिचुएशन क्या एक अंडर करंट है या फिर एप्रीहेंशंस हैं कि पाकिस्तान कुछ कर सकता है, क्योंकि तकरीबन महीने का समय रह गया, अमरनाथ यात्रा की भी शुरुआत है? जी बिल्कुल। हालांकि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में बातचीत हुई है और सीज़ फायर की एक अंडरस्टैंडिंग कायम हुई है। बीएसएफ के द्वारा उस अंडरस्टैंडिंग को अपहोल्ड किया जा रहा है, लेकिन 24 घंटे हमारी चौकसी पाकिस्तान के ऊपर लाजमी है। और ऐसे में जब जुलाई में अमरनाथ जी यात्रा का शुरुआत होना है जिसमें हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें, तो ये ज़रूरी है कि आने वाले समय में भी हम बीएसएफ हर प्रकार से चौकस रहे, अलर्ट रहे। और इसी प्रकार मैं आपके माध्यम से देश को ये संदेश देना चाहूँगा कि जब तक इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बहादुर जवान तैनात हैं तो लोग चैन की नींद सो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।